वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने लेकर आए हैं 15 और 16 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो सेशन को एंजॉय करें और साथ में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ सेशन को शेयर भी कर दें। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले 15 और 16 मई के इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। 15 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि फैमिली क्या है, एक समाज की बेसिक यूनिट होती है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज़ रिलेटेड टू फैमिलीज़, यानी कि परिवारों में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनको उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना और साथ में नॉलेज को बढ़ाना, टू इंक्रीज़ नॉलेज अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोसेसेस दैट अफेक्ट देम, यानी कि फैमिली को जो सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक प्रोसेस अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी नॉलेज बढ़ाना या अवेयरनेस बढ़ाना। तो कुल मिलाकर बात करें, 15 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में। आगे बात करेंगे 16 मई, नेशनल डेंगू डे। देखिए, इंडिया में 16 मई को हम नेशनल डेंगू डे मनाते हैं। ये रिकमेंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि 16 मई को हम हर साल नेशनल डेंगू डे मनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेंगू इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो मॉस्किटोज़ वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसका रीज़न है मेनली जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज है वहाँ पर जो पॉल्यूशन रहता है उसके कारण बेसिकली मच्छर काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं और मॉस्किटो से ही डेंगू फैलता है। तो कुल मिलाकर इस दिन बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी अवेयरनेस पैदा की जाती है ताकि डेंगू के ख़िलाफ़ लड़ाई को जारी रखा जा सके। आगे बढ़ेंगे, 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इस दिन बेसिकली ये जो दिन मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये दिन ऑनर करता है एक फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे, थियोडोरे माइमन। उन्होंने फर्स्ट प्रोडक्टिव लेज़र ऑपरेशन किया था 1960 में। और लेज़र बेसिकली लाइट से रिलेटेड है, तो इस वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम, IBSP। ये कोऑर्डिनेट करता है यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पर और इस दिन को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। मनिका बत्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। मनिका बत्रा जो हाल ही में खबरों में थी वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या चेस? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, टेबल टेनिस। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से रिलेटेड है। देखेंगे इसके बारे में, समझेंगे। तो मनिका बत्रा जो इंडिया की टॉप टेबल टेनिस प्लेयर हैं, हाल ही में वो वर्ल्ड की टॉप 25 टेबल टेनिस प्लेयर्स में एंटर कर गई हैं और उनकी इस समय रैंक है 24। उनसे पहले जी साथिया ने भी ये रिकॉर्ड हासिल किया था और उनकी भी जो टॉप रैंक थी वो 24 रैंक थी। अभी हाल ही में सऊदी स्मैश टूर्नामेंट चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वो पहुँची हुई हैं और इस वजह से उनको जो रैंकिंग है उसमें 15 स्पॉट्स, यानी कि 15 रैंक उनकी इम्प्रूव हो गई है और वो टॉप 25 में एंटर कर गई हैं। आगे बढ़ेंगे, रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड राउंड ऑफ इंडिया US डायलॉग ऑन अफ्रीका हेल्ड? कैलिफोर्निया, वाशिंगटन DC, न्यू दिल्ली या वाराणसी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है इसका, वाशिंगटन DC। देखेंगे इसके बारे में। इंडिया US डायलॉग जो अफ्रीका के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया गया, वो सेकंड राउंड है,
और वो बेसिकली अभी कन्वेड हुआ है, फिनिश हुआ है वाशिंगटन डीसी में, जो 14 और 15 मई में ऑर्गेनाइज़ किया गया। इंडिया की तरफ से बात करें तो पुनीत आर कुंदल और श्री सेवला एन मुदे, इन्होंने इंडिया के डेलीगेशन को लीड किया, जबकि यूएस की तरफ से मिस मैरी कैथरीन फी, इन्होंने यूएस की टीम को हेड किया। अब जो ये डायलॉग हुआ है, जो ये मीटिंग हुई है, इसका मकसद है टू फोस्टर कोलैबोरेशन ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका, टू फोस्टर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका अलाइनिंग विद अफ्रीकन प्रायोरिटीज़। और ये जो डायलॉग है, इट मार्क्स द फर्स्ट डायलॉग सिंस अफ्रीका यूनियंस इंक्लूजन इन द G20 ड्यूरिंग इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। यानी कि ये जो डायलॉग है, ये पहला डायलॉग है जब अफ्रीकन यूनियन को अफ्रीका यूनियन जब G20 में इंक्लूड किया गया था, उसके बाद ये पहला डायलॉग है इंडिया की प्रेसिडेंसी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वर्थ $1 मिलियन टू विच कंट्री। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस $1 मिलियन का, किस कंट्री के लिए? रवांडा, सोमालिया, केन्या या युगांडा? इस प्रश्न का सही उत्तर है केन्या। इंडिया ने केन्या के लिए एक $1 मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। देखेंगे इसके बारे में। इंडिया प्लेजेस $1 मिलियन इन ह्यूमैनिटेरियन एड टू केन्या टू एलिविएट द आफ्टरमैथ ऑफ डेडली फ्लड्स क्लेमिंग 267 लाइव्स एंड डिस्प्लेसिंग ओवर 3,80,000 पीपल। केन्या में अभी क्या हुआ है कि बहुत ही भयानक बाढ़ आई, और उस बाढ़ के बाद जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए इंडिया ने केन्या को $1 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में प्रोवाइड किए हैं। अब ये जो असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, इसमें 22 टन सप्लाई भी दी गई है, जैसे टेंट, ब्लैंकेट, कंबल, हाइजीन किट, जो कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से डिस्पैच की गई हैं। इसके अलावा 18 टन ऑफ मेडिकल एड इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ये भी दिए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है टू एड्रेस अर्जेंट हेल्थ केयर नीड्स, जो एकदम अर्जेंट हेल्थ केयर नीड्स जो ज़रूरत पड़ रही है केन्या में फ्लड अफेक्टेड केन्यंस के लिए, वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ICCCC, जिसको I4C बोल रहे हैं, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इज़ ऑपरेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखेंगे इसके बारे में। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C या ICCCC विद सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने क्या किया है, लगभग 1000 के ऊपर स्काइप की आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया है, जो कि साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व थी, जैसे कि ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, इस तरीके से। अब जो I4C है वो ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये बेसिकली एड्रेस करता है साइबर क्राइम पूरे देश भर में, जिसकी मदद से कोऑर्डिनेशन पैदा हो रहा है अमंग लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। ये जो I4C है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसका एम है टू कॉम्बैट द साइबर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स, साइबर थ्रेट्स को रोकना और सिटीजन्स को बचाना। आगे बढ़ेंगे। इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2024, द कंट्रीज बिगेस्ट स्किलिंग प्रोग्राम, रिसेंटली स्टार्टेड एट विच प्लेस? हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली या चेन्नई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है इसका, न्यू दिल्ली। बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक कंपटीशन की, इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024। तो ये अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्किलिंग प्रोग्राम रहा। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? ये ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में। देखेंगे इसके बारे में। इंडिया स्किल्स 2024, द नेशंस लार्जेस्ट स्किल कंपटीशन, अभी शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में 15 मई से। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में एक प्लेस है यशो भूमि द्वारका के अंदर, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाला डिपार्टमेंट है, या कहें कि ऑर्गेनाइज करने वाली जो कॉरपोरेशन है, वो है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। और ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें टोटल मिला के 61 कैटेगरीज़ हैं, और ये 18 मई तक चलने वाला है। बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करने का मकसद है टू प्रोवाइड अ क्रूशियल प्लेटफॉर्म फॉर यूथ, जो हमारे नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहाँ पर वो अपने टैलेंट को नेशनली और इंटरनेशनली
एक एग्जीबिशंस के थ्रू दिखा पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप। एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में हाल ही में किसने सिल्वर मेडल जीता है? दीपा कर्माकर, कल्पना देवनाथ, सृष्टि खंदागले, रुचा दिवेकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सृष्टि खंदागले। देखते हैं इसके बारे में। सृष्टि खंदागले ने एक इतिहास रचा है क्योंकि वो पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने कि एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में कोई मेडल जीता हो, और उन्होंने ये मेडल जीता है सिल्वर मेडल, जो कि अभी हांगकांग में कंपटीशन हुआ उसमें। हालांकि ये अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी वो पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनकी एज ग्रुप अलग है, ड्यू टू देयर एज ग्रुप इशू। और जो गोल्ड मेडल जीता है वो डोल्गो पोलोवा कजाकिस्तान के और एस हंग हांगकांग के, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बढ़ेंगे। विच डे इज़ डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय यूएन रिसेंटली। यूनाइटेड नेशंस ने किस दिन को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाने के लिए हाल ही में डिक्लेयर किया है कि हम इस दिन को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। देखिए, फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने एक डेट डिसाइड किया है जहाँ पे वो वर्ल्ड फुटबॉल डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, और वो दिन है 25 मई। देखते हैं इसके बारे में। द यूएन जनरल असेंबली, जिसके अंदर 193 मेंबर्स हैं, उन्होंने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया, और उस रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने डेजिग्नेट किया है 25 मई को एज वर्ल्ड फुटबॉल डे एनुअली। अब बेसिकली जो लीबिया के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, तहर अल सोनी, उन्होंने रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और इस इंट्रोड्यूस को 160 मेंबर नेशंस के ऊपर नेशंस ने सपोर्ट किया, और फिर इसे रेजोल्यूशन पास करा के इस दिन को हम वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुरजीत पतर, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज पोइट ऑफ विच लैंग्वेज। सुरजीत पतर जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है, वह किस लैंग्वेज के पोइट थे, किस लैंग्वेज के कवि थे? पंजाबी, मराठी, तमिल या तेलुगु? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, पंजाबी। देखते हैं इसके बारे में। बहुत फेमस पंजाबी पोइट हैं सुरजीत पतर, जिनको कि पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। वो 79 की एज में उनका निधन हुआ है लुधियाना, पंजाब में। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, और पंजाब के जो विधानसभा के स्पीकर हैं कुलतर सिंह संधवान, उन्होंने खेद जताया बहुत ज़्यादा, और साथ में जो सुरजीत पतर का जो ग्लोबल इम्पैक्ट रहा पंजाबी को आगे बढ़ाने में, उसको भी उन्होंने व्याख्या की, उसके बारे में भी बताया। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड। हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट और एग्जीबिशन 2024 कहाँ पर हुई? लंदन यूके, मॉस्को रशिया, पेरिस फ्रांस या रोटरडैम नीदरलैंड? ये हुई है रोटरडैम नीदरलैंड में। देखते हैं इसके बारे में। इंडिया हैज़ सेट अप इट्स पवेलियन एट द 2024 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इन रोटरडैम इनॉग्रेटेड बाय भूपेंद्र सिंह भल्ला फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, 13 मई से लेकर 15 मई के बीच में कुल मिलाकर 15,000 पूरे वर्ल्ड से डेलीगेट्स एक जगह बैठे, एक जगह इकट्ठे हुए, जहाँ पर इंडिया भी गया, और ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 जो रोटरडैम नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज हो रहा है उसकी बात हो रही है। वहाँ पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन से न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं और कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी वहाँ पे अपना ये चीज़ बताई है। आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली वेयर वॉज द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक MOWCAP है हेल्ड। बीजिंग चाइना, उलानबतर मंगोलिया, जकार्ता इंडोनेशिया, न्यू दिल्ली इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, उलानबातर मंगोलिया। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इंडिया के 3 जो हमारे महाकाव्य हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकाना, जो इंडिया से हैं, उनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इंक्लूड कर लिया गया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जो भी लिटरेचर की चीज़ें या जो भी काव्य, जो भी महाकाव्य इसमें इंक्लूड होते हैं, वो वर्ल्ड फेमस होते हैं और उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है वर्ल्ड लेवल पर। तो बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स इन genealogy, literature and science, the committee's decision was made at the 10th जनरल मीटिंग ऑफ मोकैप इन उलानबतर मंगोलिया। यानी कि
ये जो 10th जनरल मीटिंग हो रही है, यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि इन तीनों जो इंडिया से हैं 3 काव्य महाकाव्य, उनको इंक्लूड किया जाए। मीटिंग जो कि वो होस्ट की मंगोलियन गवर्नमेंट ने और यूनेस्को ने, और इसके अंदर 38 मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स और 40 ऑब्जर्वर्स रहे। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स एयर ड्रॉप टेस्ट इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल भीमसा क्यूब। तो इंडियन एयरफोर्स का एयर ड्रॉप टेस्ट इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल भीमसा कहाँ पर है या कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली, आगरा, जयपुर या पटना? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आगरा। द इंडियन एयरफोर्स हैज़ टेस्टेड द स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। आगरा में इस इंडियन एयरफोर्स के जो इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल भीमसा क्यूब है उसकी टेस्टिंग की गई। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने मनसुख मंडाविया, उन्होंने ये बोला है कि दिस इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल असिस्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी एनीवेयर। जब भी कभी इमरजेंसी आएगी तो इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी ही और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसको प्रिपेयर किया गया है टू ट्रीट 200 इंजर्ड पीपल। 200 अगर पीपल इंजर्ड हैं तो 200 के आसपास पीपल अगर इंजर्ड हैं तो वहाँ पर बहुत जल्दी ही मेडिकल असिस्टेंस इस इंडियन एयरफोर्स के मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब से प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर हमारा 15 और 16 मई के करंट अफेयर्स के रिवीजन का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने सेशन एंजॉय किया होगा। सेशन को शेयर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।